हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन है 1.12, चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है 1.12 में दो पार्ट दिए हैं, ए एंड बी। ए पार्ट में है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स। ए एंड बी दो स्फेयर हैं, दोनों का नाम है, एक का नाम ए, एक का नाम बी। हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके सेंटर्स हैं एक दूसरे से। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिपल्सन है वो कितना होगा? इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, यानी दोनों पे चार्ज सेम दे रखा है। ओके ना, क्योंकि ईच लिख रखा है ना बेटा। आगे, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। जो रेडियस होगा उस स्फीयर का वो नेग्लिजिबल है। ओके, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, देन सेकेंड पार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या देखें कि सर ये स्फीयर है और ये स्फीयर है। ठीक है, इनका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है। इस स्फीयर का नाम ए, इस स्फीयर का नाम बी। क्लियर है बेटा? अब देखो ध्यान से, इन दोनों के सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस है उसको कुछ मान लो आर। और चूंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि कहाँ रखा हुआ है चार्ज स्फीयर को, तो आप मान लीजिए उनको एयर में रखा हुआ है। क्लियर? कुछ गिवन ना हो तब। अब क्या है कि दोनों पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ये देखो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो इस पे ऊपर चार्ज मान लो Q1 और इसके ऊपर चार्ज मान लो Q2। Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और वो है इक्वल में प्लस 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये पहले हमें बताना है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि आर जो है वो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द स्फीयर ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब कि इन स्फीयर्स को आप स्मॉल साइज स्फीयर्स ट्रीट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्रीट एज अ पॉइंट स्फीयर। क्लियर है ना बेटा? अब ध्यान से देखिए, यानी कि अगर, और दूसरी बात, दोनों चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो फोर्स जो होगा वो दोनों चार्ज स्फीयर के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और तीसरी बात, जो फोर्स लगेगा वो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज। ओके, क्लियर है बेटा? तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो दोनों का लाइन ज्वाइन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और रिपल्सिव लगेगा तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, और उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पर लगेगा इधर। तो ये मान लीजिए सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एफ लगेगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एफ बराबर क्या लिखते बेटा? के क्यू ए क्यू बी जो भी है, या Q1 Q2 लिख देते हैं अपन, है कि नहीं? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिए, के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻9 होता है फॉर एयर इन SI यूनिट। के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट, याद रखना। ओके, Q1 कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम। और Q2 कितना है? वो भी इतना ही है सर, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की बात तो किए ही नहीं, चलिए आर की बात कर लेते हैं। तो आर गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए। तो इसको लिख लीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.5 मीटर हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन अपना कॉपी निकालिए, उसके ऊपर कैलकुलेशन करिए, देखिए आपको कितना आ रहा है। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू 1.521 multiply by 10 to the power -2 Newton, and this is the first answer, part of A. Okay, first answer is 1.521 into 10 to the power -2 Newton. Now let's come to the second part. Second part is, what is the force of repulsion if each sphere is charged डबल द एबव अमाउंट? यानी कह रहा है क्या दोनों स्फीयर पे चार्ज डबल कर दिया गया जो पहले था।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, और डिस्टेंस कर दिया गया आधा। डिस्टेंस क्या कर दिया गया? आधा। तो चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। अगर बेटा चार्ज कर दिया जाए डबल तो Q1 हो जाएगा 2Q, ओके ना, और Q2 भी इतना ही हो जाएगा। बोलो यस और नो बेटा, हो जाएगा, क्लियर है सर। और R जो हो जाएगा नया वाला R डैश मान लेते हैं हम लोग, वो कितना हो जाएगा? वो कह रहा है डिस्टेंस को हाफ करने। लेट मी चेक, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, तो ये हो जाएगा R/2। अब नया जो फोर्स होगा उन चार्ज स्फीयर के बीच में वो होगा कि Q1 के जगह आप लिखिएगा 2Q, Q2 के जगह भी लिखिएगा 2Q अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 के Q स्क्वायर अपॉन R²/4। अब ये वाला जो 4 है ये पलट के 4 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 16 के Q² अपॉन में R²। अब देखिए ये हो जाएगा 16 के जगह 9 इंटू 10⁹, Q के जगह वैल्यू कितना दिया हुआ था? 6.5 इंटू 10⁻⁻7, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और इसका स्क्वायर। Q का वैल्यू लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी 2Q कर चुका हूं बेटा, क्लियर है ना। तो इसको ध्यान से समझना, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे Q का वैल्यू Q ही क्यों लिखे, यहाँ तो डबल किया गया था। तो मैं ऑलरेडी डबल करके चीजें डेवलप कर लिया हूँ। अपॉन में R का स्क्वायर, R कितना है? 0.5, तो इसका स्क्वायर, क्लियर है। अभी देखो आपने इसका वैल्यू निकाला था, इसका वैल्यू आपने निकाला था, इतना मैग्नीट्यूड 16 को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू आपके पास है। ये देखिए यहाँ है ना, ये सब ये वही है ना, ये सब देख लीजिए 16 को छोड़ करके। तो ये आया था 1.521 इंटू 10⁻⁻2, ओके ना। तो आप क्या लिखेंगे? F डैश बराबर 16 इंटू 1.521 इंटू 10⁻⁻2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा F डैश का वैल्यू, यानी नया फोर्स उन चार्ज स्फीयर के बीच में वो आ जाएगा 0.24 न्यूटन। कितना आएगा बेटा? 0.24 न्यूटन। और यही नया फोर्स हो जाएगा उन चार्ज स्फीयर के बीच जब उनके चार्ज डबल कर दिए जाएंगे एंड उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाएगा। ओके, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं जो जेईई मेन में भी बने हैं, नीट में भी बने हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बने हैं। तो थोड़ा सा फोकस कर लोगे, कैलकुलेशन थोड़ा होता है, मैथमेटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है, थोड़ा फास्ट हो जाइए तो आपका क्या हो जाएगा? आपका कल्याण हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात यही है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन में, तब तक बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे। ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। हमारे दिए हुए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आप ही का बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।